हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप? शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही दिलचस्प मूवी की, एक रोमांटिक मूवी की, जिसके अंदर आप देख कर बिल्कुल अपनी आंखों को रोक नहीं पाओगे, आंसू निकल ही जाएगा। बिकॉज ऑफ ये जो मूवी है वो बहुत प्यारी है और इसके अंदर जो दर्द बताया गया है वो बहुत प्यार से डिस्क्राइब किया गया है। तो बिना किसी देरी के हम मूवी की स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसका नाम डोंक होता है। वो एक पेशेंट के पास जाता है, एक लेडी के पास जो कि बूढ़ी होती है। वहाँ नर्स आके उसे कहती है कि क्या आप इनके तरफ से कहानी सुनना चाहेंगे। तो पहले वो मना कर देती है लेडी। वो नर्स उसे कहती है कि सुन तो लीजिए, बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं, आपका टाइम पास हो जाएगा। तो लेडी थोड़ा सोचती है और उसके बारे में हाँ कह देती है। ड्यूक फिर अपनी बात को रखता है और कहानी शुरुआत करना स्टार्ट कर देता है। कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है। 1944 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नोवा उसके फ्रेंड के साथ खड़ा होता है मेले के अंदर, जहाँ हमें सामने दिखाया जाता है खूबसूरत लड़की को। नोवा उस लड़की को देख ही रहा होता है, मनी मन उसे वो पसंद करने लग जाता है। ये आपस में बात ही कर रहे होते हैं उस खूबसूरत लड़की के बारे में। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। नोवा दरअसल एक गरीब लड़का होता है और मिल में काम कर रहा होता है, और ये जो लड़की होती है उसका नाम एली होता है, और ये बड़े ही रिच खानदान से बिलोंग करती है। नोवा सडनली उसके सामने जाकर अपनी बात रखता है कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। तो एली उसकी बात का मना कर देती है। नोवा फिर भी नहीं मानता और उस बात को वापस रखता है और कहता है कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो एली फिर से मना कर देती है और उसकी फ्रेंड्स के साथ वहां से चली जाती है। एली उसकी फ्रेंड से कहती है कि ये तो पीछे ही पड़ गया है। तब उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, नोवा ऐसा लड़का नहीं है, शायद उसे तुम सच में पसंद आई हो, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे वो आ रहा है। एली झूले के अंदर चली जाती है राइड करने के लिए। तो नोवा भी उसके पीछे पीछे राइड करने चला जाता है और एक ही झूले पे 3 लोग बैठ जाते हैं। वहीं नीचे जो झूला चला रहा होता है उसे कहता है कि नोवा, यहाँ पर 3 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। छोटे गांवों की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होते हैं। वो उसकी बात मानकर वहां से हट जाता है, बट वो झूले पर लटक जाता है। तभी एली उससे ये सब करने को मना करती है। तो वो जिद करता है कि अगर तुमने मुझसे फ्रेंडशिप नहीं की तो मैं इसी तरह से यहाँ पर लटका रहूंगा, कहीं वो गिर ना जाए। इस डर की वजह से एली उसे फ्रेंडशिप करने का हाँ कह देती है। सही बातों में वो उसकी पैंट उतार देती है, जिससे सारा मेला उसे देख रहा होता है और वो हंसी का पात्र बन जाता है। इसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद आगे बढ़ता है और हमें नोवा को दिखाया जाता है जो कि अपने काम के लिए निकल रहा होता है। वहीं रास्ते में उसे बीच में एली कहीं पर नजर आ जाती है। वो ओली के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि हम वहां पर मिले थे और तुमने मुझे फ्रेंडशिप करने का कहा था। और सडनली वो अपनी डेट की बात उसके सामने रख देता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तो एली उसे साफ साफ इनकार कर देती है। वो थोड़ी और जिद करता है तो एली उसे साफ मना करके वहां से चली जाती है। अब वो थोड़ा सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए आगे, तो वो उसकी फ्रेंड की मदद लेता है। बिकॉज उसका फ्रेंड और एली की फ्रेंड एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उसे कह के वो एली को मूवी में बुलाता है और एली को इस बात से कोई खबर नहीं होती कि उस मूवी का प्लान नोवा ने बनाया है। और वो जैसे ही मूवी देखने जाती है वहीं नोवा आकर उसके बाजू में बैठ जाता है। सारे लोग मूवी देख रहे होते हैं और नोवा सिर्फ एली को देख रहा होता है। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और एली और नोवा अपने दोस्तों के साथ जाने के बजाय खुद अकेले जाने का डिस्कस करते हैं और चलते चलते एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं नोवा अचानक सड़क पर लेट जाता है और वो एली को भी ऐसा करने से कहता है कि इसमें बहुत मजा आएगा। तो एली उसे साफ साफ मना कर देती कि मैं ये सब चीजें नहीं करती। तब नोवा उसे समझाता है कि तुम यही तो मिस कर देती हो लाइफ की, ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां होती हैं। तब उसकी बात मानकर एली भी जमीन पर लेट जाती है। उसे काफी मजा आता है, वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। इतने में कार आ जाती है, उन पर चढ़ने ही वाली होती है कि वो दोनों भटकर वहां से निकल जाते हैं। तभी एली को इस चीज में बहुत मजा आता है और वो उससे फ्रेंडशिप करने का पूरी तरह से हाँ कह देती है और वो एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते करते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब वो एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं। हमें आगे भी बताया जाता है कि रोज वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, थोड़ी बहुत नोक झोंक करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर वो लड़ाई झगड़ा उस तरह से नहीं होता जिस तरह से रिश्ते खत्म होते हैं। ये इनकी मीठी नोक झोंक होती है और फिर से ये प्यार में एक दूसरे के डूब जाते हैं। प्यार बढ़ता जाता है, दिन कुछ आगे बढ़ते जाते हैं। एक दिन जब नोवा एली को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, तभी उसी टाइम उसके फादर और उसके मदर उसे देख जाते हैं और उस पर बड़ा चिल्लाते हैं। तभी एली उसे प्यार से समझाती है। तब उसके फादर कहते हैं कि अच्छा चलो उसे कल लंच पे बुला लिया जाए। तब नोवा अगले दिन अच्छा सज धज के लंच पर आया हुआ होता है और वहाँ पर वेल सेटल लोग बैठे होते हैं। जैसे कि इनकी फैमिली बहुत रिच थी तो वहाँ पर सारे लोग बिजनेस वाले ही होते हैं। तब नोवा अपने बारे में बताता है कि एक मिल का वर्कर है और बहुत गरीब इंसान है वो। तभी उसके फादर और मदर उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं।
अब नोआ को वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता और वो एली को लेकर वहाँ से चला जाता है एक सुनसान जगह पर। वहाँ पर जाके हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही वीरान बंगला पड़ा हुआ है वहाँ पर। नोआ एली से कहता है कि ये बंगले को एक दिन मैं खरीदूंगा, मेरा ये फेवरेट घर है और इसे बहुत अच्छे से बनाऊंगा। तभी एली उससे कहती है कि एक काम करना, इसके बाहर इसे व्हाइट पेंट करना और इसकी शटर को ब्लू पेंट करना और मेरी खिड़की के पास से नदी दिखे इस तरह से इस घर को बनाना। मैं वहाँ पर खड़े होकर पेंटिंग करूंगी, क्योंकि उसे पेंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। उसके बाद ये लोग फिजिकल होते हैं और खूब सारा प्यार करते हैं। तभी उसका दोस्त भागे हुए उसके पास आता है और कहता है कि इसके माँ बाप ने पुलिस केस कर दिया और पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए कभी भी यहाँ पर आ जाएगी। ये सुनकर ही नोआ फटाफट बिना किसी देर करे एली को उसके घर पर जाकर छोड़ देता है। एली के मदर और फादर उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उससे लड़ते हैं कि ये गरीब इंसान है, मील में वर्क करने वाला इंसान है, इसके साथ तुम जिंदगी नहीं बिता सकते। तभी एली उन्हें समझाती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसकी मदर कहती है कि प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं जी जाती। ये सारी चीजें नोआ वो सुन रहा होता है बाहर बैठे बैठे, उसे बड़ा बुरा लग रहा होता है, पर फिर भी एली जो होती है उसके मदर और फादर को कन्विंस करने की लगातार कोशिश करती है, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। तभी नोआ वहाँ से जा रहा होता है, एली उसके पास भाग कर आती है और उसे समझाती है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नोआ उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, बिकॉज ऑफ मैं गरीब इंसान हूँ और तुम जैसी महारानी मेरे साथ रहकर ज़िंदगी आराम से नहीं गुजार सकती। तब वो दोनों की थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है और नोआ वहाँ से जा रहा होता है। तभी गुस्से में आकर एली उसे कह देती है कि अच्छा तुम जाना ही चाहते हो तो आज से अपना ब्रेकअप, और तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि एली की फैमिली आज के आज ही यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एली उसकी मॉम से जाकर पूछती है कि क्या हम आज ही जा रहे हैं, हम तो एक हफ्ते बाद जाने वाले थे। तब उसकी मॉम कहती है हाँ हम आज ही जाने वाले हैं। तब वो डर जाती है और भागकर नोआ जहाँ पर काम कर रहा होता है वहाँ पर जाकर उसके दोस्त से पूछती है कि नोआ कहाँ पर है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि वो अभी तक काम पर नहीं आया। तो वो डर जाती है और उससे कहती है कि उसे ज़रूर बताना कि मैं उसे ढूंढते हुए आई थी और जो कुछ भी मैंने उस रात को कह दिया था वो मैंने गुस्से में कह दिया था, प्लीज़ उसे ज़रूर बताना। अब वो वहाँ से चली जाती है और नोआ काम पर आता है। तभी उसका दोस्त उसे ये चीज़ बताता है कि यहाँ पर एली आई थी और तेरे बारे में ये सारी चीज़ें वो कह रही थी। वो ये सुन के बड़ा खुश होता है और फटाफट उसे ले जाने के लिए उसके घर की तरफ गाड़ी निकालता है, परंतु बहुत देर हो गई थी। वो यहाँ वहाँ पर देखता है, वैसे उस गेट पर ताला लगा होता है और एली वहाँ से जा चुकी होती है। की याद में, एली की याद में रोज नोआ उसे खत लिखता है, 365 दिन उसे खत लिखता है और ये खतों में ये लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब ये चिट्ठी तुम तक पहुँचेगी तुम भी समझ जाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर इसकी चिट्ठी उसके तक कभी नहीं पहुँचती, क्योंकि उसकी माँ जो होती है उसकी चिट्ठी कभी उस तक पहुँचने ही नहीं देती। और हमें अब ये बताया जाता है कि नोआ जो होता है वो वर्ल्ड वॉर 2 में उसके फ्रेंड के साथ वहाँ पर चला जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसके फ्रेंड्स की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अभी सीन शिफ्ट होकर हमें एली पर बताया जाता है। एली जो होती है वो नर्स बनने का डिसाइड कर चुकी होती है और उस वार्ड के अंदर उसे हर जगह नोआ का चेहरा ही दिखाई दिया जाता है। वहाँ पर एक कैप्टन बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा होता है। उसकी ट्रीटमेंट देखकर कैप्टन को उससे लगाव हो जाता है और उसी हालत में उससे डेट पर चलने को कहता है। तभी एली उसे हंस के कहती है पहले हालत अपनी सही कर लो, उसके बाद हम सोचते हैं कुछ। तब सीन शिफ्ट होकर कॉलेज के टाइम पर दिखाया जाता है और एली वहाँ से जा रही होती है और कैप्टन बिल्कुल ठीक ठाक हालत में वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और एली को प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरे साथ फिर से डेट पर चलोगी। कैप्टन की बात वो मानकर उसके साथ डेट पर वो जाने को रेडी हो जाती है। तभी कुछ दिन बीतते हैं उनके साथ, कुछ अच्छे पल वो लोग गुजारते हैं। तब वो कैप्टन उसके माँ बाप से भी बात कर लेता है और आगे की बात वो लोग पक्की कर लेते हैं और उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से वापस आ गया होता है और उसके घर पर जाता है वो। तभी उसके फादर उससे बताते हैं कि मैंने अपना घर बेच दिया तेरे सपने को पूरा करने के लिए। तभी नोआ उससे पूछता है किस बात का सपना? वही सपना जो तू वो घर बनाने का कह रहा था ना। तभी नोआ खुश हो जाता है और उसी घर पर जाता है। घर बनाने के लिए उसे काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो शहर जाता है सामान को खरीदने के लिए। वहीं अचानक वो देखता है कि एली और कैप्टन एक साथ होते हैं और एली और कैप्टन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वहीं उसका दिल टूट जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और फटाफट घर आके वो घर बनाने को तैयार करने लगता है, क्योंकि उसका यकीन था दिल के अंदर कि कहीं ना कहीं अगर ये घर को मैं कंप्लीट कर लूंगा तो एली मुझसे मिलने जरूर आएगी और मैं उससे प्यार में फिर से पढ़कर हम दोनों शादी कर लेंगे। कई दिन गुजर जाते हैं पर कोई खबर आती नहीं है एली की और वो झील में अकेले अकेले उसको मिस कर रहा होता है और वहाँ पर तैर रहा होता है। यही कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और लेडी के पास जो बूढ़ा आदमी बैठा होता है वो उसे बातें कर रहा होता है। तभी नर्स आ जाती है और कहती है कि टाइम ओवर लिमिट में जा रहा है, अभी लंच का टाइम हो गया, चलिए आप मिलकर लंच कर लीजिए। तभी लेडी उससे पूछती है बूढ़े आदमी से कि क्या वो दोनों आपस में कभी मिले।
तो वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मैं अभी बताकर कहानी का मजा खराब नहीं करना चाहता, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। फिर फ्लैशबैक में सीन जाता है और कहानी शिफ्ट होती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि नोआ की फादर की डेथ हो गई होती है और डेथ के बाद नोआ बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। उसका इस घर के अलावा अब कोई नहीं होता, वो शराब की लत में डूब गया होता है। कुछ दिन बीतने के बाद वो ये सोचता है कि इस घर को अब मैं बेच ही दूंगा। वो अखबार में हर जगह पर, न्यूज़पेपर्स में हर जगह पर वो ये ऐड चलाता है कि मुझे इस घर को बेचना है। सारे लोग खरीदार उस घर को खरीदने भी आते हैं, पर कोई कारणों से नोवा उस घर को बेच ही नहीं पाता। नोवा अपनी जिंदगी का टाइम पास दो ही चीज़ों से करता था, एक उस जेल में जाकर और दूसरा एक लड़की थी जिससे वो अपने पास आने देता था, पर उसको वो भी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता, मेरी दिमाग और दिल के अंदर सिर्फ एली बसी हुई है। वो उसे बहुत मिस करता था, वो कैसे भी करके उसे नहीं भूल सकता था। अब यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है और हमें आगे बताया जाता है कि एली जो होती है वो शादी करने वाली होती है कैप्टन के साथ। उस दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ और मम्मी पापा के साथ सब के साथ खड़ी होती है। वहीं उसकी फ्रेंड उसे बताती है अखबार दिखा के कि तुम्हारी शादी के अंदर गवर्नर भी आने वाले होते हैं। तभी उसकी नजर एक इश्तिहार पे पड़ती है कि ये तो नोवा है जो वही घर बेच रहा है जिसे मैंने उसे बनाने को कहा था, वही वाइट घर है। और ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और सदमे से वो वहां पर गिर जाती है। होश में आने के बाद वो तुरंत ही नोवा के घर जाती है उससे मिलने के लिए। नोवा उसे देखकर बहुत ही हैरत में पड़ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के पास जाकर बैठते हैं और खूब सारी बातें करती है। और वो उसे कहती है मैं शादी करने वाली हूँ। तभी नोवा उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी एली उसे बताती है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ। तब नोवा उसे कहता है कि कल सुबह में तुम फिर से यहाँ पर आना, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अगली सुबह होने का इंतजार करती है एली और वहाँ पर आ जाती है। तभी वो उसे बोट पर बिठाकर झील की तरफ ले जाता है जहाँ पर बहुत ही सुहाना मौसम और सुहाना अंदाज होता है। तभी एली उसे कहती है कि तुमने जो कुछ भी बोला था वो सारी चीजें कर दिखाई हैं। और तभी नोवा उसे कहता था कि क्यों ना करता, क्योंकि तुमने ये चीजें जो बोली थी। और वहीं एली थोड़ी इमोशनल हो जाती है, वहां पर मौसम थोड़ा बिगड़ जाता है। तभी नोवा उसे लेकर वहां पर से घर आ जाता है। तभी उनके बीच में थोड़ा सा फिजिकल रोमांस भी होता है और हमें यहाँ पर कुछ रोमांटिक सीन भी दिखाए जाते हैं। उसको ये बात भी पूछती है कि 4 साल मैंने तुम्हारा वेट किया बट तुमने मुझे एक बार भी खत नहीं लिखा। तो उसने उससे कहता है कि मैंने 1 साल तक तुम्हें 365 खत लिखे थे, पर क्या अनफॉर्चुनेटली वो तुम तक पहुंचे ही नहीं है। वो एली पूछती है क्या ये सच बात है, तो वो बोलता है हाँ ये सच बात है। आगे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एली की मॉम उससे मिलने आती है। तब एली उससे पूछती है कि क्या तुम सच कहना, ये जो खत थे 365 दिन के जो उन्होंने लिखे थे, क्या तुमने मुझ तक नहीं पहुंचने दिए थे। तब उसकी माँ कहती है हाँ मैंने उसे नहीं पहुंचने दिए थे। और तभी उसकी माँ उसे गाड़ी में बैठाकर एक मिल में लेकर जाती है जहाँ उसे ये बताती है कि ये जो मजदूर खड़ा है मैं उससे बहुत प्यार करती थी, बट मेरे फादर ने तुम्हारे फादर के साथ मेरी शादी तय कर दी थी क्योंकि मैं इस गरीब इंसान के साथ कभी खुश न रह पाती। पर आज भी मुझे इस बात का रिग्रेट होता है कि कभी मैं इस इंसान के साथ अगर होती तो मैं काफ़ी खुश होती और मैं अपने प्यार की कुर्बानी तुम्हें देने की इजाज़त नहीं देती। और वो उसे फिर से वहीं नोवा के घर पर छोड़ देती है और उसकी जितनी भी 365 चिट्ठी थी वो उसे लौटा देती है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है कि नोवा एली से बहुत प्यार करता है। एली बहुत कंफ्यूज होती है, वो नोवा के पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरा मंगेतर है जो मुझे बेइंतहा प्यार करता है, और एक तरफ यहाँ पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी नोवा उसे समझाता है कि वो मत सोचो जो दुनिया सोचती है, तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो थोड़ी डिस्गस्टिंग हो जाती है, थोड़ी रूड हो जाती है और बहुत ही उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो डिसाइड करती है कि मैं अब से मेरे मंगेतर के पास ही रहूंगी क्योंकि शायद कभी ना कहीं मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और वो नोवा को वहां से छोड़कर चली जाती है और वो उसकी चिट्ठियां भी पढ़ रही होती है जो उसने उसको लिखी होती है प्यार भरी, और पढ़ते पढ़ते वो बहुत रोती है और वो उसके मंगेतर पास जाकर बैठ जाती है और उसे मंगेतर से सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर देती है कि हमारे बीच में लास्ट नाइट को क्या क्या हुआ और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी उसका मंगेतर ये बात सुनकर 3 जवाब देता है कि या तो मैं उसे गोली मार दूं या उसके हाथ पैर तोड़ दूं या मैं तुम्हें छोड़ दूं, बिकॉज अब मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो जिंदगी भर किसी और से प्यार करे और मेरे साथ भी प्यार का नाटक करने को कहे। वो उसे छोड़ देता है, उसकी एक बात नहीं सुनता और कहानी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि अब वो दोनों एक साथ रहने के लिए निकल गए थे। तब लेडी उससे पूछती है कौन दोनों, तो वो बूढ़ा आदमी उसे कुछ बताता नहीं और चुप हो जाता है। तभी वो लेडी कहती है आप हम दोनों की बात कर रहे हो ना। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ हम दोनों की बात कर रहा हूँ। दरअसल इस कहानी का क्लाइमेक्स है ये, और इसमें ऐसा बताया जाता है कि एली को एक दिमागी बीमारी हो जाती है जिससे कि वो कुछ चीज़ों को याद नहीं कर पाती और सारी चीज़ों को वो भूल जाती है। तभी एली नोवा से कहती है कि मुझे ये बता सकते हो लास्ट टाइम मेरी याद कब आई थी। तो वो बता सकता है कि 5 मिनट के लिए तुम्हारी याद आई थी, फिर से तुम सारी चीज़ें भूल गई थी। फिर वो डांस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और वो उससे कहती है कि मेरी
नाती नाती पोते पोती को सबको मेरी तरफ से बोलना कि मैं उसे याद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दरअसल इन दोनों का पूरा परिवार था जो हंसता खेलता था, पर इसकी दिमागी हालत की वजह से ये किसी को पहचान नहीं सकती थी, किसी को प्यार नहीं दे सकती थी। वहीं बात करते करते वो एली नोवा को कहती है कि चलो हम कहीं दूर जाए गाड़ी में बैठ के। तभी नोवा कहता है कि नहीं, किसी और दिन डार्लिंग। तभी डार्लिंग सुनते ही वो एकदम से भूल जाती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो, और पैनिक अटैक उसे आना स्टार्ट हो जाता है। तभी नर्स ने सारी चीज़ें आके, सारे लोग उसे आके कंट्रोल करते हैं और नोवा को उस चीज़ से बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में चले जाता है। फिर नोवा को हार्ट अटैक आता है, उसे लेकर वहाँ पर से भागा जाता है। बिकॉज अब उसको 2 हार्ट अटैक आ गए थे तो तीसरा हार्ट अटैक में कुछ कहा नहीं जा सकता था, तो वो फिर भी नॉर्मल हो जाता है और वो एली के पास जाता है और उसे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें आज कहानी सुनाने नहीं आ सका। अपन सडनली हमें ये दिखाया जाता है कि एली को याददाश्त थोड़ी सी वापस आ चुकी थी उसकी। तभी वो नोवा से पूछती है क्या हमें इस बीमारी के साथ हमारे प्यार को पाने का मौका मिलेगा। तब वो कहता है क्यों नहीं डार्लिंग, ऊपर वाले से दुआ करो, सारी चीज़ें हो सकती है। और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोते हैं और सुबह होती है और वो फिर कभी उठ ही नहीं पाते। तो यहाँ कहानी का एंड होता है। ये कहानी कैसी लगी, मेरी तो बोलते बोलते ही आंसू निकलना स्टार्ट हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।